हेलो स्टूडेंट्स, अभी फिर से एक और क्वेश्चंस हम लोग आज की वीडियो में अपलोड कर रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो MHCT PYQs है। मैंने ऊपर मेंशन किया है 2024 11th में इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है ये भी, और इसमें एक दो चीज़ें अच्छी सी यूज़ हुई है, दैट्स वाई मैंने पिक किया ये क्वेश्चन। ये आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है जिसमें हमको रैंडम वेरिएबल दिया और नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी दिया। इसका अगर कुछ इजी क्वेश्चंस, एक दो इजी भी मैं करूँगी अपनी कुछ वीडियोज़ में आगे। एकदम इजी कैसे आते हैं, यहाँ पे के डालता है फिर उसका के का वैल्यू एंड देन वो, बट वो एकदम इजी था। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला है कि वो, क्योंकि उसने एक दो चीज़ें इंक्लूड किया। क्या चीज़ इंक्लूड किया उसने? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एक दिया है उसने, ई दिया है, एक इवेंट दिया ई, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, फिर एक उन्हें इवेंट दिया एफ है एक्स इज़ लेस देन 4, और उसने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कराया है ई यूनियन एफ का। ओके, सो हम पहले निकाल देते हैं इनका सेपरेट, ई का निकालते हैं, एफ का निकालते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला भी शुरू में मेंशन कर देती हूँ। पी ऑफ ई यूनियन का फॉर्मूला होता है बच्चों पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। मतलब आपको ये भी चाहिए और उनका इंटरसेक्शन भी चाहिए, उनकी प्रोबेबिलिटी, एंड देन फिर हम इस फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर सकते हैं। सो पी ऑफ ई मुझे पता है एक्स इज अ प्राइम नंबर। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है ऑब्वियसली सबको पता है। प्राइम नंबर है हमारा 2 है, 3 है, 5 है, राइट, फाइन। 2 है, 3 है, 5 है एंड 7 है। सो हमारी उसकी पी ऑफ ई अगर मैं निकालती हूँ प्रोबेबिलिटी ये आपका, तो ये हमारा 2 का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7। सो इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी मुझे दी है, सो वो हम सब उठा के ऐड करेंगे, 2 का, 3 का, 5 का और 7 का। सो मेरे पास 2 की प्रोबेबिलिटी है 0.23 प्लस 3 का है 0.10, 5 का है 0.20 एंड 7 का है 0.07। तो कितना हो गया बच्चों? ये मेरे पास में हो गया, ओके, ये 7 है, ये 7, ये 3 हो गया, 30, 40, 50, 0.50। ये मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ गई। 50, 23, 30, 40, 50, 60, 6 आ गई, 0.60। अभी मैं निकालती हूँ पी ऑफ एफ। एफ क्या लिखा है? एक्स इज लेस देन 4। सो आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में देखो कि लेस देन 4 कितना जा रहा है। लेस देन 4 मतलब 1, 2, 3, बस ये 3 ही एक्स आएंगे ना, क्योंकि रैंडम वेरिएबल लेस देन 4 होना चाहिए, मतलब दिस। सो हमारा आ जाएगा पी ऑफ 1 एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस पी ऑफ x इज इक्वल टू 3। लेस देन 4 लेना है। सो ये हो गया 0.15 प्लस 0.23 प्लस 0.10। कितना हो गया बच्चों ये? 23, 33, 38, 48। सो 0.48। अब मुझे चाहिए पी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो दिख रहा है, आसानी से दिख रहा है। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है लेस देन 4 और ई है हमारा 2, 3, 5, 7। सो लेस देन 4 भी होना चाहिए, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, लेस देन 4 भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, दैट इज 2 और 3। सो ये हो जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अगेन 0.23। कैलकुलेशन को ज़्यादा नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन थोड़ा सा क्लिक माइंड कि वो क्या मांग रहा है, किस हिसाब से मुझे उसको निकालना है। सो ये मेरा 3 का हो गया 10 और ये हो गया, तो ये हो गया 0.33। अब सिर्फ मुझे यहाँ फॉर्मूले में सब्सिट्यूट करना है। हमको एक्चुअली चाहिए था पी ऑफ ई यूनियन एफ। सो यूनियन का फॉर्मूला होता है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस उनका इंटरसेक्शन। सो पी ऑफ ई इज माई 0.60 प्लस ई ऑफ एफ इज 0.48 माइनस उनका इंटरसेक्शन माइनस 0.33। सो आंसर इज ये 8, 6, 4, 10, 1.08 माइनस 0.33। सो फाइनल आंसर इज 5, 0.75 and according to the option is D. So ये आपका
क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता बहुत टफ था। सिर्फ ये क्या पूछ रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इनके मीनिंग, यूनियन मांगा है, सो वो कैसे निकल के आएगा, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, वो सिर्फ वो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। बाकी सब पूरा कैलकुलेशन, और बहुत छोटा कैलकुलेशन था। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे निकालना था। अगेन मैं बोलूँगी, अगर आपको नहीं समझा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, एक वे ऑफ टीचिंग अगर आपको लाइक होता है, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ओके, सो बाय।